अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इस्लाह मीडिया के प्लेटफार्म से हम आज फ़ज़ीलतुश्शैख़ अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी हफ़िज़हुल्लाह ताला की मइयत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। आज हमारा जो गुफ्तगू का मौजू है वो इन दिनों एक बहुत बड़ा फ़ितना जो मसलक अहले हदीस में बरपा हुआ उस हवाले से है, और आज हम ज़्यादा गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे कि क्या उलमाए अहले हदीस नासबी हैं, और उलमाए अहले हदीस पर नासबी होने का फ़तवा लगाना या उन्हें नासबी करार देना या उन्हें अहले बैत पर तान करने वाला कहना, क्या यह किसी अहले हदीस का कौल हो सकता है। तो मैं शेख़ मोहतरम से अर्ज़ करूँगा कि आप इस हवाले से कुछ फ़रमाएँ। ख़ुसूसन उमर सिद्दीक़ साहब ने आज से कुछ दिन पहले जो उलमाए अहले हदीस के बारे में बातें की, ख़ुसूसन फ़ज़ीलतुश्शैख़ मुफ़स्सिर कुरान सलाहुद्दीन यूसुफ़ राहिमहुल्लाह ताला के बारे में भी पोस्ट लगाई, तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं और ये इसकी संगीनी क्या है आपकी नज़र में? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अस्हाबिही अजमईन व बाद। हम अहले हदीस हैं, अहले सुन्नत वल जमात अइम्मा मुहद्दिसीन के मसलक पर कारबंद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ही अइम्मा अहले सुन्नत अइम्मा मुहद्दिसीन के मसलक के पासबान हैं। 1400 साल गुजर जाने के बाद भी या सदियाँ बीत जाने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हम मसलक मुहद्दिसीन से सरे मुँह मुनहरिफ नहीं हैं। आज भी अगर कोई हमारा अक़ीदा किसी भी हवाले से खा वह साहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक़ हो या हम मुसलमानों और मोमिनों से मुतल्लिक़ हो, देखा जाए तो वही अक़ीदा है जो अइम्मा मुस्लिमीन का, और वही उनकी जो वसीयतें थी मुसलमानों के बारे में, उनकी जो खैरखाई थी अहले सुन्नत के हवाले से, आज भी हम उस पर कायम हैं। ये राफ़िज़ियत और नासिबियत के हवाले से हमारी ये कदीम राय है कि ये दोनों इंतहाएँ हैं। रवाफ़िज़ असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरी हैं और नवासिब आले बैत रसूल से बरी हैं। हम इन दोनों इंतहाओं से बरी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा का एहतराम और उनसे अक़ीदत मोहब्बत और उनके इल्म पर भरोसा करना और उनके इल्म की पैरवी करना हम पर वाजिब है। हम किसी सहाबी के बारे में ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उसकी शान में तनकीस करें, क्योंकि सहाबा से मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक तकाज़ा है, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक तकाज़ा ये है कि असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत की जाए। इमाम मोहम्मद बिन सिरीन रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि मा अज़ुन्नु रजुलन यंतक़िसु अबा बकर व उमर युहिब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ख़्याल में जो शख्स अबू बकर उमर की शान में तनकीस करता है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं रख सकता। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अहलुल हदीस को आला ज़र्फ़ अता किया है। हमारे दिल में सैयदना अली की भी मोहब्बत है, सैयदना उस्मान की भी मोहब्बत है। दुनिया कहती है कि सैयदना उस्मान और अली की मोहब्बत एक दिल में नहीं रह सकती। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे दिल में सहाबा की भी मोहब्बत है और अहले बैत की भी मोहब्बत है। हमारे दिल में मोमिन मुसलमानों के बारे में भी मोहब्बत है। मसलक अहले हदीस में सहाबा तो बिलौला इसके हकदार हैं, आम मुसलमान के हवाले से भी उसका दिफा करना, जब उस पर कोई गलत बात मंसूब हो जाए उसको उस बात से बरी करा देना, ये हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है। तो जब हम असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अहले बैत के हवाले से कोई बात करते हैं तो जो रवाफ़िज़ हैं यकीनन वो हमें नासबी कहते हैं। जी। इमाम अबू हातिम अर्राज़ी, इमाम अबू ज़र अर्राज़ी रहमहुल्लाह ने
हमें बताया है कि जो राफजी हैं वो अहल सुन्ना को नासबी कहते हैं। तो इसमें हमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। हमारा एक गलत नाम, बाद हमें हशविया कहते हैं, बाद हमें मुजस्समिया कहते हैं, हमारे तो मुख्तलिफ नाम हैं। हर दौर के उलमा मुहद्दिसीन ने हमें बताया है कि जो अहले ज़लाल हैं, अहले बातिल हैं, वो अहले हक़ के तरह तरह के नाम रखते रहते हैं, तो हम इसमें कोई परेशान नहीं होते। नवासिब जो हैं वो कौन है? नासबी कौन होता है? नासबी तो वो होता है कि जो बुग़्ज़ अली में जीता है, जो अहले बैत की शान में तनकीस करता है, उनकी शान गिराता है, उनकी शान, उनके फ़ज़ाइल व मनक़बत में जो रवायात हैं उन रवायात को या तो ज़ईफ़ समझता है या उनकी बुरी तावील कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सहाबा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब, उनके सवाबिक़, उनके मरातिब अल्हम्दुलिल्लाह हमें तस्लीम है। मैं तो ये भी कहता हूँ अगर दुनिया में अहले हदीस ना होते शायद आज मुसलमानों को या इंसानों को असहाब रसूल अहले बैत की अज़मत और शान का पता भी ना होता। हम तो अमीन हैं मुहद्दिसीन के मसलक के, अल्हम्दुलिल्लाह उस खैर पर, उस दीन पर, उनके इल्म पर हम कायम हैं। रवाफ़िज़ जो हैं वो अहले सुन्ना को नासबी जो करार देते हैं इस वजह से नहीं, अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह के जो अहले सुन्ना या अहलुल हदीस हैं उनके दिल में अहले बैत उनके मुतल्लिक़ बुग़्ज़ है, नहीं, इस हवाले से वो नहीं। इस टर्म को समझना चाहिए। उनके मद्देनज़र हर वो शख्स, यानी राफसियों के नज़दीक हर वो शख्स नासबी है जो अबू बकर, उमर, उस्मान से बरी नहीं, उनसे बरात का ऐलान नहीं करता। बेशक कोई इंसान अहले बैत की मदह में हर वक्त रत्बुल लिसान रहे और बयान भी करे, लेकिन अबू बकर, उमर, उस्मान की अज़मत और शान और उनके दीन को बयान करे तो वो उसको नासबी ही कहेंगे। नासबी वो उनकी नज़र में तब नहीं होगा कि जब अबू बकर, उमर, उस्मान से वो बरी हो जाएगा। जी। एक है मुहद्दिसीन की टर्म। मुहद्दिसीन नासबी किसे कहते हैं? मुहद्दिसीन नासबी उस शख्स को कहते थे कि जो बुग़्ज़ अली में और बुग़्ज़ अहले बैत में जीता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अली की मोहब्बत तो हमारा ईमान है और अहले बैत की मोहब्बत और उनके साथ अक़ीदत मोहब्बत हमारी अखलाकी और दीनी फरीज़ा है। किसी सूरत में भी अहले बैत की किसी फ़र्द बशर की शान में तनकीस का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बयान तो बड़ी दूर की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम खैर पर हैं। लेकिन हमें उलमा मुहद्दिसीन ने ये एहतियातें भी बताई हैं कि लहूम उलमा मस्मूमा, के उलमा का जो गोश्त है वो ज़हर आलूदा होता है। तो यकीनन सहाबा का गोश्त भी ज़हर आलूदा है ना। जो सहाबा की गिबत करेगा, उनकी तनकीस करेगा, वो तो ज़हर खा रहा है ना, वो नामुराद हो जाएगा और वो हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हम उस इंसान के दीन को मोतबर ही नहीं समझे जिस दीन में सहाबा या अहले बैत की मोहब्बत नहीं है। लेकिन मसला ये है कि इंसान होने के नाते से बाद लोग या हमारे उलमा में से बाज़ ने एक अंदाज में एक बात की, जिस तरह इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह मिनाज सुन्ना के अंदर उन्होंने जब शेखैन के हवाले से मतलब के एतराज़ात के जवाबात दिए हैं, वो फरमाते थे अगर ऐसे है तो फिर बताएं अली रज़ी अल्लाह ताला के मुतल्लिक़ आप क्या कहते हैं। यानी कि आप ये बताना चाहते हैं कि उलमा हमारे मतलब मौजूदा और असलाफ इल्ज़ामन बाज़ बातें ऐसी करते थे जिनको बाज़ बद बातिन गुस्ताखी पर मामूल करके उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करते थे। तो इल्ज़ामी जवाब जैसे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी आप फरमा रहे हैं दिया है। जी बिल्कुल दिया है जी। अब अगर उससे कोई गलत माना मुतरशे कर ले और ये कहे कि देखो जी इब्न तैमिया रहमतुल्लाह शायद अहले बैत जैसे अली रज़ी अल्लाह ताला की शान घटाते हैं या उनकी शान में कोई तनकीस का तसव्वुर रखते हैं, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो उनसे मोहब्बत ऐन ईमान समझते हैं। वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला की खिलाफत के हवाले से बोल बोल कर कहते हैं कि जैसे अली की खिलाफत को बरक नहीं जानता वो हमारे अहली है। ये दुनिया में पहली बात ही जनाब इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने की है। हैरानी वाली बात है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह तो अहले बैत से इस कदर मोहब्बत का इजहार किया है, अगर कोई इंसान अपने ईमान से इब्न तैमिया निकाल दे शायद वो मोहब्बत जो अहले बैत से होनी चाहिए वो कभी रख भी नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को नासबी कहा गया और फिर उलमा ने किताबें भी लिखी कि लम यकुन इब्न तैमिया नासबिय्यन। तो इसी तरह मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि आज उलमाए अहले हदीस को जो नासबी कहा जाता है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को नासबी कहा जाता था। अब सब अहले हदीस नासबी कैसे हैं?
मैं तो समझता हूँ कि जो अहले हदीस को नासबी कहता है उसको किसी दिमागी अस्पताल में दाखिल कराना चाहिए। वो बेवकूफ़ जाहिल आदमी है, वो बुरा शख्स है। जी बिल्कुल। मतलब वो कैसे, मैं सवाल है ना हमारा, अहले हदीस नासबी हैं दुनिया में, फिर अहले हक का ग्रोह कौन है? इसका मतलब ये मुहद्दिसीन बांझ हो गए दुनिया में, उनका अकीदा, उनका अमल, उनका इल्म मिट गया। यानी अहले हदीस क्या है? मसलक अहले हदीस तो मुहद्दिसीन के इल्म, उनके अमल के तसलसल का नाम है, जिसको अल्लाह ने क़यामत तक बाकी रखना है, उस तसलसल को। एक आदमी कहता है कि ये वो ग्रोह है जो मुहद्दिसीन या अहलुल हदीस के मसलक पर है और उन्हीं के बारे में राय करे कि अहले हदीसों में भी नासबी है। जो नासबी है वो नासबी है, जो अहले हदीस है वो नासबी नहीं है। इस बात को हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। मेरे ख्याल में अहले हदीस कभी नासबी नहीं हो सकता। अहले हदीस को नासबी कहने वाला खुद तो नासबी या राफी हो सकता है, क्योंकि रवाफिज तो कहते हैं ना जी, वह अलामत और राफिजा, जैसे अपना इमाम अबू हातिम जी बिल्कुल, वो निशानी उन्होंने हमें बता दी है। अब मसला ये है कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि बसा औक़ात एक आलिम कोई तहरीर कर रहा होता है, कोई बयान कर रहा होता है जज्बात में, या कोई ऐसे कभी हो जाता है इंसान होने के नाते से, उससे कि ऐसी वैसी बात जो है ना उसकी ज़ुबान से निकल जाती है या उसके कलम से निकल जाती है, उसको बुनियाद बनाकर हम उसको राफजी या नासबी हमें नहीं कहना चाहिए। जब हम उसकी गलती उस पर पेश करते हैं तो फ़ौरन ताइब होता है और वो रुजू करता है, और कई ऐसे अगले एडिशन में अगर उसने तहरीर किया तो किताब से निकालता है, या बयान के हवाले से है तो वो बयान अपना रिकॉर्ड करवा देता है। इंसानों से ऐसी गलतियां होती रहती हैं। अब मसला ये है कि उमर सदीक साहब जो हैं, पहले ये खुद कहते थे यजीद रहमहुल्लाह, यजीद पर रहमत दुआए रहमत करते थे। यजीद रहमहुल्लाह, मैं माइक छोड़ रहा हूँ बिहम्दिही ताला, हमने जो 12 खुलफा है अला तरतीब, जिन तक जो है वो दीन अला मनहल नबुव्वा गालिब रहा है अल्लाह की तौफीक रहमत से। अब क्या कहते हैं वो? यजीद पलीद और कातिल अहले बैत। और हाँ, अब हम इनसे सवाल करेंगे कि अब अहले हदीस है, ये पहले उस वक़्त अहले हदीस से। अगर उमर सदीक साहब अपने मौक़िफ़ से बदल जाते हैं या रुजू कर लेते हैं या यू टर्न ले लेते हैं, उसको क्या बावर हम कराएंगे? उस वक़्त आया वो अहले हदीस थे या नहीं थे? हमारा सवाल ये है ना जी। अब उनका इसके बरक्स मौक़िफ़ है। जब इससे बरक्स, अब ये अहले हदीस हैं या नहीं है, यानी दोनों मतलब सूरतों में पहले अहले हदीस से या अब अहले हदीस हैं। अब अगर अहले हदीस हैं तो पहले वो क्या थे? इसको मतलब पहले वो मसला अहले हदीस पे नहीं थे। यहाँ मैं थोड़ी वजाहत करना चाहता हूँ कि उमर सिद्दीक साहब पहले यजीद को 12 खुलफा जिनके दौर में इस्लाम गालिब रहा, जिनकी तारीफ़ व तौसीफ़ आई है, उसमें शामिल करते थे, उस फहरिस्त में, और राहिमहुल्लाह भी कहते थे। ठीक है। यजीद राहिमहुल्लाह, मैं माइक छोड़ रहा हूँ बिहम्दिही ताला, हमने जो 12 खुलफा है अला तरतीब, जिन तक जो है वो दीन अला मनहल नबुव्वा गालिब रहा है अल्लाह की तौफीक रहमत से। और इसके साथ साथ सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का जो अमल था या उनका जाना, उसको वो खुरूज से ताबीर अब भी करते हैं। हजरत हुसैन ने खुरूज किया है यजीद के खिलाफ, खुरूज किया है। क्या किया है? इसकी हुकूमत को गिराने के लिए खुरूज किया है। खुरूज की ये उनका पहला मौक़िफ़ नहीं है, अब भी उसे खुरूज कहते हैं। अब हम ये सवाल करते हैं उनसे कि आप जो हुसैनी के नारे लगाते हैं, मैं हुसैनी हूँ, किस बिना पर आप हुसैनी हैं? जी आप सब, अब यहाँ जब आप, मैं अर्ज करता हूँ कि जब आप कहते हैं कि हाकिम वक़्त के ख़िलाफ़ खुरूज करने को हम जायज़ नहीं समझते, ये कैटेगोरिकल और मुतलक तौर पर उन्होंने कहा कि हाकिम वक़्त के ख़िलाफ़ खुरूज बिल्कुल जायज़ नहीं। हम वो लोग हैं जो हाकिम वक़्त के खिलाफ खुरूज के कायल नहीं, बल्कि काफिर भी हाकिम हो उसके खिलाफ खुरूज भी जायज़ नहीं। मुसलमान के खिलाफ खुरूज तो हमारा मनहज ही नहीं है अहले सुन्नत का। हमास जो तंजीम है वो अकल से, मनहज से, किताब व सुन्नत से भी नावाकिफ और आरी है। जहाँ पर गैर मुस्लिम का गलबा है कुव्वत में, तदाद में, हथियार में, वहाँ उनसे मुसल्लह जदोजहद करना ये सबसे बड़ी हमाकत है। उलमा कहते हैं हाकिम काफिर भी हो तो उसके खिलाफ खुरूज ना करें। ये कहकर साथ ही कहते हैं सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुरूज किया था, और बार बार कहते हैं खुरूज किया था। ये बिल्कुल खुरूज था। हजरत हुसैन ने खुरूज किया है यजीद के खिलाफ, खुरूज किया है। क्या किया है? इसकी हुकूमत को गिराने के लिए खुरूज किया है। खुरूज की
हम कहते हैं कि आपने एक नाजायज़ अमर जो आपके नज़दीक भी नाजायज़ उसकी निस्बत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ कर दी, फिर आप कैसे हुसैनी? जी बिल्कुल, सोचने की बात है ना। जो आदमी ये कहता है कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने खुरूज किया था, तो अब सवाल ये है कि फिर वो हुसैनी कैसे है? यानी वो कितनी हुसैन रज़ी अल्लाह ताला से मोहब्बत रखता है, या हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के मुतालिक कितनी उसकी मालूमात हैं। हमारे मुताबिक ये है कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जब निकले सफ़र उन्होंने शुरू किया, उनके साथ उनके अहले खाना थे, उनके बच्चे थे, उनकी औरतें थी। ये तो अकल इस बात को मानती है कि कोई इंसान जब खरूज करता है तो अपने लश्कर को, फौजों को साथ लेकर जाता है जी, न कि अपने बीवी बच्चों को लेकर जाता है। जब ये मान लिया कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु खरूज कर रहे थे और वो हाकिम वक़्त के ख़िलाफ़ खरूज था, और तो क्या वजह है कि सहाबा कराम उनके साथ नहीं निकले? जी बिल्कुल, सहाबा कराम भी निकलने चाहिए था, तो फिर तो सहाबा को भी निकलना चाहिए। सहाबा कराम निकलते या कम से कम दो ग्रोह अलग अलग बनते, कुछ मतलब उस खुरूज का साथ देते, कुछ कहते हम पीछे बैठते हैं, जिस तरह पहले भी मामलात मुशाजरात सहाबा में हुए। लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी यानी सीन हमें नज़र, कोई सही रिवायत ऐसी नहीं कि किसी सहाबी ने मतलब उनके साथ शिरकत की हो कि मैं इस जिहाद में जिहाद था, फिर अगर इस खुरूज को जायज़ करार दें हाकिम वक़्त के ख़िलाफ़ तो ये जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है। और जैसा कि आप कहते हैं, खुद कहते हैं कि खुरूज जायज़ ही नहीं है, फिर दूसरी तरफ उसी नाजायज़ अमर की निस्बत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ करते हैं। इसके बावजूद आप अपने आप को हुसैनी कहते हैं और दूसरों को आप कहते हैं कि ये नासबी हैं। तो इसी तरह एक मुसन्निफ़ हैं, वो भी अपने आप को अहले हदीस कहलवाते हैं, उन्होंने किताब लिखी यजीद के हवाले से, और उसमें उन्होंने भी यही बात लिखी कि उलमाए अहले हदीस जो है ना वो नासबियत से मुतासर हैं। और वो तो इस तरह की बातें करना, ये आप साहब, अगर कोई इंसान, दो चीज़ें हैं ना जी, यजीद करता है और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को नीचे दिखाता है मुकाबले में। देखे ना, अहल सुन्ना जो है कभी भी किसी यानी सहाबा के बाद वाले की शख्सियत को लेकर सहाबा के तकाबुल में खड़े होते ही नहीं है। बिल्कुल, हमें कोई सुन्नी नज़र आता ही नहीं। जब ऐसा नहीं है तो फिर ये कहना कि वो नासबियत, अगर कोई इंसान कलम उठाता है यजीद की हिमायत में, उसकी राय में यजीद को अच्छा इंसान था, तो उसको यजीदी कहना ये बिल्कुल इस हवाले से दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर वो तकाबुल करता है यानी हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की शान में तनकीस करते हुए, या जिस तरह रवाफ़े झूठ बोलते, सर झूठ बोलते हुए कहता है, तो सही, तो इस तरह की कोई बात करता, फिर तो हम कहेंगे कि वो यजीदी है, लेकिन या नासबी है, सॉरी वो नासबी है। जबकि ऐसा आल सुन्ना में है ही नहीं। मुहद्दिसीन में हमें एक फ़र्द बशर भी नज़र नहीं आता जो ये कहता हो। असल मसाइल ये नहीं है हमारे, मेरे ख्याल के मुताबिक हम तो सैयदना हुसैन को दरमियान में ले आए ना, ये रवाफ़िज़ की चालें हैं। देखिए, रवाफ़िज़ की अहले बैत के साथ, यसी हुसैन के साथ जो मोहब्बत है वो शरई मोहब्बत नहीं है। जब वो शरई मोहब्बत अइम्मा अहले सुन्नत की नज़र में नहीं है तो वो अपने दावा मोहब्बत में अहले बैत से झूठे हैं। और कुछ लोग जो हैं उनके हमनवा बन गए हैं, हुसैनी कहते हैं। क्या मतलब इसका? आपको हुसैन रज़ी अल्लाह ताला से कोई दीगर सहाबा से कोई ज़्यादा मोहब्बत थी? किस बुनियाद पे कहते हैं? या तो अइम्मा अहले सुन्नत में से अहलुल हदीस के मसलक के अंदर ऐसी बात हो, फिर तो आप कहेंगे देखो भाई, आप लोग तो हुसैन की शान में तनकीस करते हैं और मैं हूँ जो हुसैन की शान मानता हूँ और लिहाजा मैं अपने आप को हुसैनी कहता हूँ। शेख, मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है, मामला यानी ख़तरनाक हदों से भी आगे निकल रहा है। पहले तो उन्होंने कहा कि उलमाए अहले हदीस नासबी हैं, पूरी लजना को कि ये लजना नासबी है, यजीदी है, मोहब्बत यजीद में अंधे हैं और जूते की नोक पर। और हालांकि बड़े बड़े किबार मशाइख थे, उमर सिद्दीक़ साहब को कतन हज़ारवें या बल्कि लाखवें करोड़वें दर्जे में ये हक़ बनता ही नहीं था कि वो उलमा के बारे में ऐसी ज़ुबान दराजी करें। अगर सिर्फ वैसे ही कोई गुस्ताखी होती तो वो भी माफ़ नहीं थी। चेजा कि उनके दीन ईमान को मशकूक बना देना, अहले बैत का दुश्मन उन्हें बाबर करवा देना, और फिर धमकी लगाना। उन्होंने धमकी लगाई बाकायदा कि ये जो 36 मतलब उलमा थे, ये 3600 भी हों तो मैं उनसे निपटूंगा, और मैं इनकी सहाबा अहले बैत के बारे में जो यानी गुस्ताखियाँ वो निकाल के दिखाऊँ। नहीं, पहली बात तो ये है कि उमर सिद्दीक़ साहब जो हैं उनका तो उस मजलिस में नाम भी नहीं आया, ना उलमा ने उस फतवा के अंदर उनका जिक्र किया, ना कोई इशारा किया भाई हमारा फतवा जो उमर सिद्दीक़ साहब के ख़िलाफ़ है। एक आवाज़ थी, एक फितना था, उस फितने की सरकोबी के हवाले से और उम्मत की इस्लाह के हवाले से और एक सही राय जो थी उस हवाले से उन्होंने एक बात की है कि
ये हुसैनी और यजीदी निस्बतें ये झूठी हैं, एक बात। और नंबर 2 को अगर ये कहता है कि हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये तर्जमा करता है कि मैं हुसैनी हूँ, तो वो ख़ताकार है। उलमा ने ये काम किया है। अब सोचने की बात यह है कि अगर उमर सिद्दीक़ साहब इस तरह की बात करते हैं, उलमा को धमकियाँ देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि क्या हम इनके बारे में कह सकते, सिवाय इसके कि जहालत का मुजाहरा कर रहे हैं। नहीं शेख, मैं आपको पहले अर्ज ये करता हूँ कि आप सब एक और अर्ज करूँगा। उमर सिद्दीक़ साहब की ये आदत है जी, बताओ कि ज़ुबान के तेज़ है ना, ज़ुबान दराजी जिसको कहते हैं, हमने उनको देखा है ज़ुबान दराजियाँ करते हैं। और ये भी है कि जब इन पर कोई आता है तो फिर वो फ़ौरन वो अपनी पोस्टर भी डिलीट कर देते हैं और सही साहब भी कर लेते हैं और यू टर्न भी ले लेते हैं। हम अखलाकन एक फितने के वाले से, चूँकि हमने निशानदेही करनी, इसलिए उमर सिद्दीक़ साहब का नाम बार बार आ रहा है और लोग इस फितने का उनको जिम्मेदार करार देते हैं और समझते हैं। 2 चीज़ें हैं जी, एक तो अहले हदीस पर झूठ बांधना, जी बिल्कुल, नंबर 2 जी बहतान तराशी करना, और नंबर 2 उलमा की तनकीस और इहानत तौहीन करना। ये एक गलत रवश को ये आम कर रहे हैं कि आम मुसलमान में या आम इंसान में एक जुर्रत और बेबाकी पैदा कर रहे हैं कि उलमा की अगर गलती ना भी हो तो आप इस तरह की बात कर सकते हैं, चाहे कि उनकी गलती हो तो ज़्यादा हकदार हैं कि आप उनको रोंदें। देखिए कोई आदाब होते हैं गुफ्तगू के, किसी इख्तिलाफ राय होता है। वैसे तो इब्न तैमिया और हाफिज़ ज़ाबी वगैरह हम यही नसीहत करते हैं, इब्न क़य्यिम वगैरह, कि एक आलिम है, उसके बहुत सारी हसनात हैं, इस्लाम की हिमायत और नुसरत में उसकी कोशिश है, तो उसकी अगर कोई ऐसी छोटी मोटी ख़ता है तो उसको छालना नहीं चाहिए। ये उलमा मुहद्दिसीन की, ये अहले हक़ की हमें एक वसीयत है। लेकिन एक आदमी बावजूद उसमें गलती भी नहीं है, उसमें कोई ख़ता भी नहीं है और उछालता उसको बदनाम करता है। मिसाल के तौर पर हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ रहमहुल्लाह ताला, तो उमर सिद्दीक़ साहब जनाब उनको दरपे हो गए और कहने लगे कि जी वो भी नासफी, अस्तग़फिरुल्लाह। उनकी ज़िंदगी में आप बात करते हैं ना, उनको नासफी करार देते हैं ना। उनका जनाजा पढ़ा, उनके जनाजा पढ़ने के बाद उनकी मस्जिद में उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए और उसके भी बाद अपनी मस्जिद में बैठकर सवाल के जवाब में कहते हैं कि यजीद के बारे में उनका जो काम है वो हक और इंसाफ पर मबनी है। उन्होंने सारे अकवाल इकट्ठे कर दिए हैं, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त किया है। हज़रत अल्लामा मौलाना सलाहुद्दीन यूसुफ रहमहुल्लाह को नासबी और यजीदी कहना, मैं अल्लाह तबारक व तआला से पनाह पकड़ता हूँ उनके बारे में ऐसे अल्फाज कहने से। अगरचे हम उनकी तहकीक से मुत्तफ़िक नहीं, लेकिन उन्होंने इस मौजू पर दोनों चीज़ों को नकल कर दिया है। उनकी किताब जो साने करबला के बारे में है, बड़े अदल से उन्होंने शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के मौक़िफ़ को नकल किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक उनकी दयानत है और इसमें जो भी उनका मौक़िफ़ था, नेक नियति से अल्लाह तबारक व तआला मुज्तहिद को अजर अता। और 1 साल भी नहीं गुजरा तो आज इतना बड़ा यू टर्न कि उन उलमा के बुग़्ज़ में और दुश्मनी में कह दिया कि उन्होंने सैयदना अली रज़ी अल्लाह पर तान की है। और किताब शाया करने वाले बहुत बड़े मोहसिन हैं, अहले हदीस के बुज़ुर्ग हैं, आरिफ जवेद मोहम्मदी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनको मुखातब करके कमेंट में लिखते हैं कि आप, अफसोस है कि आप ऐसी किताबें शाया करते हैं। फिर सवाल ये है कि उस किताब पर 14 उलमा ने तकरीज़ लिखी है, जिसमें सर फहरिस्त फ़ज़ीलतुल शेख इरशादुल हक असरी हाफिज़हुल्लाह ताला की तकरीज़ है। और उन्होंने ये अल्फाज लिखे हैं कि इस किताब में कोई भी बात अहले सुन्नत के मनहज से हटी हुई नहीं है। तो ये तो सारे उलमा को कोया कह दिया कि ये सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर तान करते हैं ये, और फिर धमकियां देते हैं जी मैं ऐसे करूंगा। ये 36 अफराद की बात करते ना, 3600 भी अगर जमा हो जाएं, अल्लाह की तौफीक से मुझे कोई परवाह नहीं। जिन लोगों ने हदीस के बुग़्ज़ में या मेरे बुग़्ज़ में इत्तेफाक किया है ना, छोटा हो बड़ा हो, हमने फिर इनको छोड़ना नहीं। इनकी गुस्ताखियाँ और बेबाकियाँ जो सहाबा के बारे में है ना, वो सारी खोल कर बाहर निकालेंगे। ये जो अजान की गुस्ताखी थी ना, वो हज़रत अली की औलाद के बारे में थी, और कितना मामला बना मुल्की लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। जब हम इनके अंदरों से निकाल कर दिखाएंगे ना, इनके पेटों में से हज़रत अली की गुस्ताखियाँ, तो फिर क्या हालात होंगे। हम आज यहाँ ये ऐलान करना चाहते हैं
हम आज तक उमर सिद्दीक साहब के बारे में बहुत ही नरम बात करते रहे। किसी ने अगर उन्हें कहा कि वो राफ़ज़ी हैं तो हम कहते हैं नहीं भी, सहाबा के बारे में हमने कोई बात उनसे अभी तक नहीं सुनी, तो राफ़ज़ी कहना दुरुस्त नहीं है। बाकी उनसे इख्तलाफात ठीक हैं, होते रहते हैं। लेकिन अब जब उन्होंने उलमाए अहले हदीस को नासबी कहा है तो फिर हमें आइम्मा का वो कौल याद आता है कि ये तो राफ़ज़ियों की अलामत है। हम आज भी उन्हें कहते हैं कि आप इससे पीछे हट जाएं, राफ़ज़ियों की अलामत को ना अपनाएं। और अगर आप ये धमकी देंगे ना कि मैं उलमाए अहले हदीस की गुस्ताखियाँ निकालूंगा, तो ये काम तो राफ़ज़ी पहले बहुत कोशिश कर चुके हैं। ये इंजीनियर मिर्ज़ा अली भी बहुत कोशिश कर चुका है, तो आप भी कोशिश करके देख लें। हम अल्लाह के फजल व करम से सहाबा व अहले बैत का दिफा भी करते हैं, और सहाबा व अहले बैत के मुहिब्बीन जो उलमा आइम्मा मुहद्दिसीन हैं और हमारे मौजूदा उलमा, उनका भी दिफा हम करेंगे और हम इंशाल्लाह मुँह तोड़ जवाब देंगे। वो कहा गया ना अहले हदीस को कि अहले हदीस नासबी हैं। जी जी। तो हमने एक जुमला कहा था, वो तो अब इस मौके पे मुनासिब नहीं है। जी जी। हाँ जी। तो बहरहाल वो दोबारा भी कहा जा सकता है ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है जी। शायद उस दिन से लेकर आज दिन वो उसने अहले हदीस को नासबी नहीं कहा। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस नासबी नहीं है। अहले हदीस जो हैं हर एक को जो उसका हक़ है उसकी रियायत रखते हैं, उसको वो हक़ देते हैं। सहाबा को सहाबा का हक़ देते हैं, ताबीन को ताबीन का, तबा ताबीन को तबा, अइम्मा दीन को। ये अफरात व तफरीत गुलब व तकसीर से पाक हैं। बहुतान तराशियाँ लोग दुनिया में करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। एक आदमी एक अपना कंसेप्ट बना लेता है कि अहले हदीस नासबी है। जी जी। तो सिवाय इसके हम उसको ये कहेंगे कि अपनी इस्लाह कर ले, या जो आप झूठ बोल रहे हैं इसको छोड़ दे। दो बातों में से एक ही बात हो सकती है ना, तीसरी बात तो नहीं है। ये चीज़ हम बताना चाहते हैं कि मुसलमानों पर इल्ज़ाम तराशियाँ करना, उनकी पगड़ियाँ उछालना, ये मुनासिब नहीं है। और उमर सिद्दीक साहब की जो रवश है ये खैर आलमाना रवश नहीं है हमारे मुताबिक, और इसके पीछे अखलाक की कोई कुव्वत नहीं है हमारे मुताबिक। तो ये है उलमा के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराजी करना, उनको बुरा भला करना, उनको ललकारना, उनको आंखें दिखाना। उमर साहब की ये काम ही नहीं और उनकी हैसियत भी नहीं है। हर इंसान जब अपनी हैसियत से हट कर कोई बात करेगा ना, उसको नुकसान उठाना होता है। उमर सिद्दीक साहब पाँव के कच्चे हैं। जी जी। सबसे पहले उमर सिद्दीक साहब को मुनाजरा का मैंने चैलेंज किया था। जी जी। और आप सब आपको मालूम है 2014 मैं पास था जी। ये भागे हुए हमसे जी। बिल्कुल भागे। हम उमर सिद्दीक साहब को मुबाला कभी नहीं चैलेंज करेंगे, मुनाजरा कभी नहीं चैलेंज करेंगे। हमें पता है कि इस हाल नहीं है कि इनसे मुनाजरा किया जाए। ये तो हमारी क्लास के जो बच्चे हमारे दौर तखासुस के, उनमें से किसी से कि मैं इससे मुनाजरा करना चाहता हूँ, ये नहीं कर सकते। ये तो हमारा दावा है ना, इंशाल्लाह भी हम जिंदा हैं तो हमारा ये दावा है। लेकिन हम अखलाकी हवाले से ये ज़रूर कहेंगे कि हाफिज़ साहब आपको ये रवश तरह करना होगी। जी जी। हम आपको बरादराना ये बशरा देते हैं। आपकी ठीक है, आपका किसी से कोई मुखासमा है, आपकी कोई ज़ाती रंजिश है, उस रंजिश को आप मसलक अहले हदीस में क्यों ले आते हैं? हमें ये बताएं ना, आपको अहले हदीस मसले से क्या खिफ़त है? आप साइड पे हो जाएं कि मैं अहले हदीसों से बरी हूँ। आप कहते हैं अहले हदीस नासबी हैं, ये कि दुनिया में किसी ने कुटर में इस्तेमाल की है। और शेख मैं यहाँ अर्ज़ करूँ, कितनी यानी ऐसी बात है कि गैर मंतकी, गैर माकूल, बिल्कुल बेवकूफ़ाना सी यानी ये बात है कि जो आप कहते हैं जी मैं मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हूँ, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस उमर सिद्दीक का नाम है और उमर सिद्दीक मरकज़ी जमीयत का नाम है, और उसी मरकज़ी जमीयत के मुफ्ती आज़म को, जिसका फतवा नुमाइंदा मैगज़ीन है उसमें छपता है, शेख अब्दुल सत्तार हम्माद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनको ही नासबी कह दो। फिर आपने तो खुद अपने मसलक, अपनी जमात को तो आपने बदनाम किया। हम यहाँ अरबाब इख्तियार जो हमारे कायदीन हैं जमात के, उनको भी हम ये कहेंगे कि इन चीज़ों का आप कम से कम नोटिस लें। चलें वहाँ आपने मतलब उलमा की इहानत हुई तो कोई नहीं, कम से कम जमात को तो आप बचाएं कि आपकी तो सारी जमात को उन्होंने नासबी बना दिया, तो खुद फिर वो क्या कर रहे हैं उस जमात में? सब ये भी तो मसला है ना, यानी हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, ज़िम्मेदारान हैं जमात के, हमारी उनसे इल्तिमास है कि ये जो फितने होते हैं इन पर हमारी नज़र भी होनी चाहिए, इनकी सरकोबी के हवाले से भी हमारी कोशिश होनी चाहिए। ये जो फितना आया है ये कौन से रास्ते से आया, और इन दोनों में ख़ास इन यानी मुहर्रम के जो गुज़श्ता जो दिन हैं इनमें भी कि अहले हदीस न हुसैनी अहले हदीस और यजीदी अहले हदीस। जब किसी ने कहा कि हुसैनी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस और हुसैन और यजीदी मरकज़ी, फ़ौरन कहा ये दजल है। उमर सिद्दीक साहब ने कहा ये शैतानी है, ये दजल है, ये फलां है, ये झूठ के सिवा कुछ नहीं है। अब सवाल है ना कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस क्या अहले हदीसों की जमात नहीं है? जी, अहले हदीसों को नासबी कहा गया तो कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन मरकज़ी जमीयत अहले हदीस को नासबी और यजीदी, हुसैनी और यजीदी में तकसीम किया गया, दजल फरेब करा दिया, उसको कहा कि ये यानी फिर मसलक अहले हदीस को तकसीम करना तो बड़ा दजल था ना, जो खुद करते रहे। अच्छा, फिर उमर सिद्दीक साहब ये कहते हैं जी मैं कायदीन के साथ बैठ के
यानी उनके हवारियों की तरफ से ये फेसबुक पे लिखा जा रहा है। आज मेरे सामने एक बात आई। अच्छा जी। मेरी फेसबुक चूँकि 1 महीने के लिए बैन है, मुझे उन्होंने पाबंदी लगाई, मैं लिख नहीं सकता, ना मैं कमेंट कर सकता हूँ, ना जवाब दे सकता हूँ। तो वहाँ मुझे किसी ने मेंशन किया हुआ था और कहा जी उमर सदीक साहब जो है ना, कायदीन के कहने पे, शायद मौलाना साजिद मीर साहब के कहने पे या किसी भी कायद के कहने पे, ये जो है ना ठंडे इलाके, वहाँ किसी मकाम पे बैठ के उन्होंने ये तय किया था कि हम आइंदा से ना यजीद के बारे में मैं कोई बयान दूंगा, ना हुसैनी यजीदी तकसीम जो है गलत है, मैं मानता हूँ, ख़त्म ये नहीं करूँगा। अच्छा, जब ये मान कहते हैं जी, दोबारा फिर उसके बाद लजना का फतवा आ गया और मेरे खिलाफ फतवा दिया और मुझे राफजी किया, उमर सदीक साहब को राफजी कहा गया। ये बात तो आपने भी वाजे कर दी कि कतन ना तो उमर सदीक साहब ज़ेरे बहस आए उस पूरी मजरा, हम गवाह हैं अल्लाह के फजल से कि उमर सदीक साहब का नाम भी किसी ने नहीं लिया कि उनकी ये रवश है या उनका ये मसला है। एक उमूमी सवाल है कि आजकल ये फितना दरपेश है, उसके बारे में उलमा अपनी आरा का इजहार करें, अगर इसमें कोई गुंजाइश है तो ठीक है। इसमें किसी की आप सब इमा भी नहीं थी। इमा होता है ना, कोई बंदा एक मतलब कोई तवज्जो देता है या फोर्स करता है कि नहीं ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे भी नहीं था। हमारे सामने वो फतवा लाया गया, उलमा ने पढ़ा, उनको सुनाया गया और उसके बाद इज़हार इत्मीनान हुआ और आपने दस्तखत कर दिए। जी। तो उलमा की राय का एहतराम करना चाहिए। और उमर सदीक साहब अगर ये कहते हैं ये 36-100 भी होते तो मैं उनके साथ निमट लेता। उमर सदीक साहब में ये हिम्मत नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, उमर सदीक साहब चादर देकर पाँव फैलाने चाहिए। आप मुनाजरे के मैदान के बंदे ही नहीं हैं हमारी राय के मुताबिक। ये इसलिए कह रहे हैं कि आपने हमें दुख दिया है, हमारी जमात में फितना गरी आपने की है, नामाकूल बातें की जो आपकी शान मर्तबा के भी खिलाफ थे और आपके इल्म की नफ़ी करती हैं वो सारी चीज़ें। तो इससे क्या हम अखज़ कर सकते हैं? आप सब, हमें तो अपना मसलक अजीज़ है ना। जी। क्या ख्याल है? हमें अपनी इज्जत अजीज़ नहीं है तो फिर आपकी इज्जत हमें कैसे अजीज़ है जब आप हमारे मसलक पर उंगली उठाएंगे? सवाल तो ये भी पैदा होता है ना। तो असल मसला आप सब, उमर सदीक साहब ने जो, मैं तो समझता हूँ, अपनी परेशानी, अपनी पशैमानी और अपनी खिफत मिटाने के लिए ये फितना जो है ना उठाया है। कैसे भला जी? असल मसला जो है वो सनाबली साहब का और इनका था यजीद के हवाले से। 6 साल से चला, 6 साल से चल रहा है और कुछ पाकिस्तान में भी साथी हैं जिनसे इनका मुखासमा चल रहा है जी। तो दरमियान में हमारे मसलक को ले आए। आप कहें कि मतलब दुनिया में इस तरह लोग हैं अहले बैत को नहीं मानते, अहले बैत की शान में तनकीस करते हैं, अली की खिलाफत को नहीं मानते। ठीक है, हम आपके साथ हैं। नहीं, असल में शेख मसला ये था कि जो इंडिया से जो मसला था, मतलब हमारे जो भाई किफ़ायतुल्लाह सनाबली साहब हैं, उनकी भी एक राय है, उनकी एक तहकीक है, आप उसका रद्द करें। आपने कहा कि हम उसकी किताब का जवाब दे रहे हैं, 6 साल हो गए जवाब नहीं आया। लोग पूछते भी हैं, फिर गुस्सा आता है। बिल्कुल ऐसे ही इंजीनियर साहब के साथ भी होता है कि जब उनसे बार बार लोग कहते हैं जवाब दें, जवाब नहीं आता, फिर वो अगला मतलब गालियां देते हैं, वो बकते हैं अहले हदीस के खिलाफ। ऐसा ही बिल्कुल ऐसे यहाँ हुआ कि बजाय कि जवाब तैयार करते, फिर वो एक किताब कराची से कुछ छपी थी, पुरानी किताब, उस पर स्टिकर लगा के कि सनाबली साहब के शुभात का इजाला है, उसको आगे लोगों के सामने पेश कर, उस पर भी खिफत उठानी पड़ी। तो इस मामले को आप उस तरह हैंडल करें या उस तरह हल करें, बजाय इसके कि आप नासबी की रट लगा के इन लोगों में शायद कोई नासबी है बताए ना। मतलब अहले बैत की किसने तौहीन की? हम सबसे पहले अल्लाह के फजल से हमने नासबियत के रद्द पे भी लेक्चर रिकॉर्ड करवाए। और कई साल पहले जब उमर सदीक साहब ने मतलब ये नासबी का लफ्ज़ भी शायद नहीं बोला था, उस वक़्त 5 साल पहले की भी हमारे लेक्चर मौजूद हैं। तो हमने अल्लाह के फजल से सरकोबी की। आप बताएं कि ये देखें, ये लोग हैं, इनके ये नज़रियात हैं जी, अगर ऐसे हैं तो हम उनको नासबी कहेंगे जी। दूसरी बात एक और भी आप साहब, हम उमर सदीक साहब को ये भी कहते हैं, अगर आप यजीद के बारे में एक राय रखते हैं, वो आपकी राय है जी, हम ये नहीं कहते आप अपनी राय छोड़ दें जी, लेकिन ये जो रवश है ना अहले हदीस के हवाले से, अहले हदीस को दरमियान में ना लाएं आप। यजीद और आपका मामला है, सनाबली साहब और यजीद का उनका आपस में मामला है, ठीक है जी। हम ये चाहते हैं कि अहले हदीस पर इत्तहामबाजी ना की जाए। इल्मी इख्तलाफ करते रहें आप जी, इल्मी जब तक जहाँ किताबें लिखें, तकरीरें करें, मुनाजरे करें, जो मर्जी करें। और फिर शायद मसला ये है कि ये अपनी बात पे कायम नहीं रहते। अभी पिछले साल इन्होंने मेरे साथ आडा लगा लिया, ठीक है, ये कहकर, हालांकि मैं फैसलाबाद में एक दर्स था, ठीक है, तो वहाँ पर सवाल हुआ यजीद के बारे में क्या मौक़िफ़ है जी। तो मैंने कहा कि देखें, 2 बातें इत्तेफाकी हैं, बिल इत्तेफाक मुसलमान है, काफिर नहीं कहा गया उसे, और काफिर है भी नहीं। दूसरी बात, वो कातिल अहले बैत, उसको कहना ये जुल्म है, ये तो राफजियों का काम था, कूफियों का।
उसको उसके सर मतलब बांध कर, ये राफजियों का काम है, अहले सुन्नत में से किसी ने कातिल अहले बैत नहीं कहा। मैंने कहा इसके अलावा कोई कहे अच्छा बुरा है, इंतज़ामात में, हुक्मरानी में जुल्म किया नहीं किया, ये तो इख्तलाफी मसला है, ये दो बातें इत्तेफाकी हैं। अगले दिन किसी बंदे ने पोस्ट चढ़ाई मेरे खिलाफ कि आपने ये कहा, उसने बाकायदा मेंशन की दो चीज़ें, ठीक है, कि आपने यजीद को बिल इत्तेफाक मुसलमान कहा और बिल इत्तेफाक कातिल अहले बैत नहीं ये कहा। हम आपको चैलेंज करते हैं आप हमारे हुसैनी उलमा से मुनाजरा कर लें, और उसमें वो मुस्तफ़ा मुसफ़ी जो मतलब अहले हदीस के ख़िलाफ़ हमेशा मतलब बक करता है, जो अहले हदीस है ही नहीं, गैर सुन्नी, हाँ जी, जो सुन्नी भी नहीं है, जो सहाबा पर उसकी तान भी मौजूद है, बाकायदा हमारे पास रिकॉर्ड स्क्रीन शॉट मौजूद हैं, उसका नाम लिया, फिर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब का नाम लिया, और फिर उमर सिद्दीक़ साहब का नाम लिया। तो मैंने कहा कि देखें हमें पता है कि काफिर तो इनमें से कोई भी नहीं, तो मुसफ़ी के अलावा तो जो बाकी दो के नाम लिए काफिर तो कोई भी नहीं कहता। तो आप अगर आप कहते हैं ना इस पे मुनाजरा करना, तो हम तैयार हैं मुनाजरा। वो एक मतलब है राफजी टाइप बंदा था, और अब भी उमर सिद्दीक़ साहब जो कहते हैं जी हुसैनी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस, वो वही लोग हैं जिनसे वो कह रहे हैं दजल फरेब है। तो इन्होंने कह दिया जी ये मुझे चैलेंज दिया गया है। मैंने कहा कि चैलेंज कबूल है। इन्होंने कहा कि मुझे चैलेंज दिया है, मुश्तबा मकसूद भट्ट से फ़ोन करवाया मुझे, जो इनका राइट हैंड है। तो मुझे फ़ोन करके वो कहते हैं जी आपने चैलेंज दिया। मैंने कहा भाई हमने आपको चैलेंज नहीं दिया, मतलब उमर सिद्दीक़ साहब को चैलेंज दिया। कहते अब आप डर रहे हैं, भाग रहे हैं। मैंने कहा भाई अगर डरने भागने की बात है, जो बात लिखी है ना, 2 पॉइंट हैं, अगर उमर सिद्दीक़ साहब इससे मुत्तफ़िक नहीं हैं और इस पर मुनाजरा करना चाहते हैं तो चलो हम कर लेंगे। अच्छा वो बात मैंने कहा कि आप तो बात अपनी तरफ से कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उमर सिद्दीक़ साहब ऐसी बात करेंगे, इस बात पे मुनाजरा करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी वो खुद कह देंगे। तो अगले दिन उन्होंने जुम्मे के बाद रिकॉर्ड करके मतलब मुझे चैलेंज दे दिया उमर सिद्दीक़ साहब ने। फिर हमने कहा कि चलो जब 2 पॉइंट है ना, इन्हीं पर बात होगी जिन्हीं पर चैलेंज हमने रवाफिज को किया था, आपने कबूल कर लिया उनकी तरफ से। लेकिन बजाय इसके कि वो इन 2 बातों पे बात करते, पहली बात उन्होंने कहा मैंने काफिर कभी कहा ही नहीं। तो हमने कहा एक मसला तो साफ हो गया, अब एक मसला रह गया कि कातिल अहले बैत है कि नहीं, वो कहना कैसा है। सही। फिर उन्होंने कहा जी आप सनाबली की किताब का दिफा करें। मैंने कहा कि सनाबली साहब की किताब दरमियान में कहाँ आ गई? आपने तो 2 बातों पे चैलेंज कबूल किया जो हमने राफजियों को किया था, आपने अपनी तरफ से उसे कबूल कर लिया, हालांकि हमने आपका नाम भी नहीं लिया। तो उन्हीं 2 बातों पे बात करेंगे, एक आपने छोड़ दी है, दूसरी पे बात कर ले। ठीक है। अगली पोस्ट ये आ गई कि अगरचे बाज़ अहले इल्म ने उसे कातिल कहा है लेकिन हम मोहतात मौक़िफ़ अपनाते हैं। हालांकि ये भी झूठ था, अहले इल्म में से किसी ने कातिल नहीं कहा, कातिल अहले बैत की कोई इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं की उसके बारे में। तो मैंने कहा कि देखिए मामला तो आपने ख़त्म कर दिया खुद ही, आपने कह दिया कि उसको कातिल अहले बैत कहना गैर मोहतात मौक़िफ़ है। ठीक हो। और आपके बकौल किसी अहले इल्म ने कहा भी है तो वो भी गैर मोहतात है। गैर मोहतात। आप बताओ कि किस पे मुनाजरा करना है आप? जी 2 बातें हो गई, आप सब मैं अर्ज़ करूँगा। उमर सिद्दीक़ साहब को हम ये अर्ज़ करेंगे, अगर आपका ये नज़रिया है, मौक़िफ़ है कि यजीद कातिल हुसैन है, जी जी, आप कोई रवायत ले आएँ। जी ठीक है। अब तलक आपने बातें तो की हैं, लेकिन बात सनद से ही एक रवायत, एक हवाला भी आपने पेश नहीं किया, और उससे वो फिर चुके हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ, लिख भी दिया कि मतलब हम मोहतात मौक़िफ़ बनाते हैं कि वो बरी नहीं है, जो उसने कातिलों से सज़ा नहीं ली वगैरह वगैरह। ये तो बाद की बातें है ना। आपने जब कातिल अहले बैत कहा था तो उस वक़्त, और फिर मिसालें फिर पेश करते हैं जी किसी हुक्मरान के दौर में कत्ल हो जाए उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती? जी बिल्कुल, ज़रा भी नहीं होती। शरीयत ने कहाँ उसको कहा है कि जिसके दौर में कोई कत्ल हो गया, उसने हुक्म भी ना दिया हो, खुद कत्ल भी ना किया हो, उसकी कत्ल की आनत भी ना की हो, वो राज़ी भी ना हो और वो गुनाहगार और वो मुजरिम ठहरे, ऐसा शरीयत इस्लामिया में उसका तसव्वुर भी नहीं है। जी चलें, हम कहते हैं कि अगर सज़ा देने में कोताही की, मिसाल के तौर पर ये अलग मौक़िफ़ है, ये अलग मौक़िफ़, लेकिन उसको क्या कातिल कहा जा सकता है? जी दुरुस्त है। जी दूसरी बात आप सब, और फिर इस पे तुर्रा ये है कि बाज़ लोगों ने वो मतलब सवाल भी किया उनसे कि आप मरकज़ी जमीयत अहले हदीस को कहते हैं, मैं मरकज़ी जमीयत अहले हदीस, और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस नून लीग की इत्तेहादी है, और नून लीग के इत्तेहादी दौर, मतलब आप इत्तेहादी हैं ना, नून लीग के दौर में अल्लामा एहसान अली ज़हीर शहीद हुए रहमतुल्लाह अलैह, तो आप कहें कि नवाज शरीफ कातिल है पंजाब का, उस वक़्त वो वज़ीर आला था। तो क्या अब अगर आप उसको कातिल नहीं कहते हैं तो फिर किस बिना पर तो उसको कातिल कहते हैं?
जिसको अइम्मा दीन ने भी कातिल नहीं कहा और अहले बैत के किसी फर्द ने नहीं कहा कि ये कातिल है। नहीं, आप सबसे अली रजी अल्लाह ताला भी तो शहीद कर दिए गए ना। आपके फ़ौरन बाद आपके बेटे हसन रजी अल्लाह ताला का दौर खिलाफत शुरू हो गया था। जी जी। कोई इंसानी तारीख में या इस्लामी तारीख में इसको कोई सबूत है कि हसन रजी अल्लाह ताला ने कातिल को, जो सैयदना अली का कातिल, उसको काफिर किरदार तक पहुँचाया था? बस इतनी बात पे आप नासबियत का फतवा लग जाएगा कि यजीद का दिफा करने के लिए आपने सहाबा पर तान शुरू किया। हालांकि ये तान नहीं है, हम तो बतौर मिसाल एक बात कर रहे हैं कि ऐसा हो जाता है। बस कातिल नामजद थे तो आप पेश करें, नामजद थे, सही सनद लाएं। जी बिल्कुल। दूसरी बात आप सब ये है, जब ये साबित हो गया कि यजीद ने सैयदना हुसैन को कत्ल नहीं किया और हुक्म भी नहीं दिया, इन यजीद लम यअमुर बिक़त्ल हुसैन बित्तिफ़ाक़ अहले नक़ल, मिनहाज सुन्नह के अंदर ये इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज हैं कि अहले नकल का इस बात पर इत्तिफाक है कि यजीद ने कत्ल हुसैन का हुक्म नहीं दिया था। जी, हम भी वही बात करते हैं जो इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह ने कर दिया। आप पहले नकल में से एक बताएं ना जो ये कहता हो कि यजीद ने हुक्म दिया था, जब खुद भी कत्ल नहीं किया और हुक्म भी नहीं दिया और राजी भी नहीं हुआ और उसने इआनत भी नहीं की कत्ल हुसैन में। जब चार बातों में से एक बात भी आप साबित करने से कासिर हैं, तो फिर आप ये तकसीम हुसैनी और यजीदी की किस माना में करते हैं? हमारा तो एक सवाल है ना, ये सवाल तो हम कर सकते हैं। हमें कोई यजीदी कहे उसकी मर्जी है, यजीदी ना उसकी मर्जी है, हुसैनी कहे ना कहे उसकी मर्जी है। ये बात नहीं कि हमें क्या कहा जाए। हम तो अल्लाह के फज़ल अहलुल हदीस हैं, जो मुतक़द्दिमीन अइम्मदीन अहलुस सुन्नह का मसलक उस पर है। नाम लोगों ने हमारे पहले भी नासवी रखे हैं, हमें लोग यजीदी भी आज भी कहते हैं, कल भी कहते रहे हैं। नाम रखने से कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी बुराई और उसकी खराबी और जहालत ज़ाहिर हो जाती है। अब इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह फरमाते अम्मा मन क़तल अल हुसैना जी जी और आना अलैहि और रज़िया बिज़ालिका फलैहि लानतुल्लाह वन्नास वल मलाइकत वन्नास अजमईन। जी जी। अब सोचने की बात यह है कि इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह ने जो बात कही हम भी वही कहते हैं। आप यजीद के मुतालिक साबित कर दें कि यजीद कत्ल हुसैन में मुलविस है, या उसने हुक्म दिया, या वो राजी हो गया, या उसने इआनत की। इन चार बातों में से कोई एक बात साबित कर दें और हम ना माने, फिर हमें यजीदी कह दें। अल्लाह उसके नवाफिल और फ़राइज़ भी कबूल ना करे। इससे भी आगे बात कर दी ना इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह ने। अल्लाह उनकी कब्र को ठंडा करे, उनको रीक़ रहमत फरमाए और आला जन्नत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने अकाबिर अहलुस सुन्नह के मसलक मज़हब पर हैं। बाद लोग जो हैं वो जहालत की बिना पे या ज़लालत की बिना पे या बाद बेवकूफ़ी की बिना पे अहले हदीसों को इत्तेहाम करते रहते हैं। हम जो भी अहले हदीस के मुतल्लिक़ ऐसी वैसी बात करेगा हम उसको भाई नहीं माफ़ कर सकते। सीधी सी बात है, हमारी मजबूरी है। कोई हमें मुतशद्दिद कहे, हमें फितनागर कहे, हमें गुनासबी कहे, हमें जो मर्ज़ी कहते रह जाएँ, हम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के कदरदान हैं, अहले बैत के। हम तो कहते हैं अलकद फ़ीहिम कदहुन फिल किताब फिल कुरान व सुन्ना। अहले बैत के मुतल्लिक़ उन पर एतराज़ करना, मतलब नक़द करना, उनकी शान में तनकीस करना, दर हकीकत कुरान और सुन्नत की हैसियत को कम करना है। जी बिल्कुल। अलकदो फिर रिसाला, जी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर एतराज़ है, अहले बैत पर एतराज़। ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारी किताबों में मौजूद है। हमारे आइम्मा ने जो इस्लामी अक़ायद पर किताबें मुदव्वन की हैं उनके अंदर ये मौजूद है। अब ये आगे बढ़ गए, इन्होंने कहा कि हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन। इसका माना ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु बताना चाहते हैं कि मैं हुसैनी हूँ। जी उमर सिद्दीक़ साहब, आप कैसी बातें करते हैं? ये तो दुनिया को कोई अहमक इंसान भी बात नहीं कर सकता। किसी आलिम नहीं, आम किसी इंसान के सामने किसी जहल पर भी पेश करें तो वो आपका मजाक उड़ाएगा। कम अज़ कम ख्याल करें अपने मकाम मरतबे का, अपनी हैसियत को आप क्यों इस तरह के डैमेज कर रहे हैं? बेकी बातें करते हैं। आलिम है, आपका एक मौक़िफ़ है। हमने कभी भी नहीं कहा कि आप अपने मौक़िफ़ को छोड़ दें। हमने कभी कहा है, हम कहते हैं अहले हदीसों को कुछ ना कहें। अगर आपने अहले हदीसों के मुतालिक बात की फिर हम आपके मुकाबले में खड़े हैं। अल्लाह के फजल करम से हमने बड़े बड़े बुरे लोग उठे हैं जो अहले हदीस के मुतालिक बात, हमने उनको नीचा कर दिया है। उमर सिद्दीक़ साहब, आप क्या हैं? नहीं करना चाहिए आपको। बिल्कुल उलमा के बारे में ये तौहीन का सिलसिला आप ख़त्म कर दें। मसला अहले हदीस पे इत्तहामबाजी ना करें। अगर आपको ये मसला है कि अहले हदीसों में कुछ नासबी हैं, इस मसले को आप खैर बात कहें, आप वो मसलक इख्तियार करें जिसमें अहले बैत की बड़ी मोहब्बत है। हाँ, देखें दुनिया में वो कौन है, हमें वो बता देना कि मेरे इस मसलक के अंदर जिसको मैंने मसलक अहले हदीस को छोड़कर ये बात इख्तियार की है, इसके अंदर ये खूबी है। कैसी बातें हैं? आप कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैनी थे। नबी करीम अशरी कबीले के बारे में कहा, ठीक है, तो आप अशरी बन गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अली से फरमाया था कि अली मुझसे और मैं अली से हूँ, आप अलवी बन गए। रोज़े क़याम फरमाएंगे हम मिन्नी,
जी जी। हुम मिन्नी, लोग आएंगे आपके हौज पर, फरिश्ते उनको रोक देंगे, आप फरमाएंगे हुम मिन्नी, फिर तो नबी पाक उम्मती भी कहलवाएंगे, नौजुबिल्लाह, फिर तो नबी पाक उम्मती भी कहलवाएंगे, अशरी भी कहलवाएंगे, अलवी और हुसैनी भी, जुलै बीबी भी कहलवाएंगे। तो इसलिए खुदारा ऐसी बातें ना किया करें आप। वो मुफ्ती साहब जो है हमारे, वो अताउर्रहमान भाई ना, अतीकुर्रहमान भाई, अतीकुर्रहमान अलवी साहब, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने एक बात की, उनको चैलेंज बाजियां कर रहे हैं, आपको हुसैन और मिन्नी का माना नहीं, आप लाएं। हाँ जी, कोई भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार और मोहब्बत का एक इजहार किया है, उस इजहार को गलत रंग क्यों दे रहे हैं? इसका तर्जमा तो उलमा हमेशा से करते आए हैं, शरह भी करते आए हैं, और वही जो राइज है, आपने एक नया तर्जमा किया तो दलील तो आपने लानी है। जी बिल्कुल, ना कि जो लोग पहले वाला तर्जमा कर रहे हैं जो बिल्कुल सही है, सारे उलमा का तस्दीक याफ्ता है, उनको कहते हैं दलील लाएं। वो क्यों दलील लाएं? दलील आप लाएं।